आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इस्लाम पर एक बड़ा बयान दिया। मोहन भागवत ने कहा कि इस्लाम को शांति का धर्म कहा जाता है, लेकिन शांति दिखाई नहीं देती। मोहन भागवत ने कहा कि आज इस्लाम और ईसाई धर्म में जो कुछ देखा जा रहा है वो ईसा मसीह और पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं के हिसाब से नहीं है। तो इस्लाम शांति का मजहब, लेकिन शांति दिख नहीं रही है। मोहन भागवत की ये प्रतिक्रिया थी और ईसाई धर्म को लेकर भी उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी है कि शांति दिखाई नहीं दे रही है, उनके शिक्षाओं के हिसाब से नहीं चला जा रहा है। जोर जबरदस्ती या लालच दिखाकर या मजबूरी में फंसाकर अपनी झुंड बढ़ाने के लिए अपने झुंड में खींचना लोगों को, ये जो मतांतरण का प्रकार है वो पूर्णतः त्याज्य है, निषेधार्ह है। और घर वापसी उसका उत्तर है, वो होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए, घर वापसी चालू होना चाहिए। जो आना चाहते हैं उनको घर वापसी में जबरदस्ती नहीं होती, जो आना चाहते हैं उनके लिए रास्ता बनाते हैं, वो एक कारण है। और इसलिए ऐसा मतांतरण बंद हो और जो ऐसे गए और जिनको वापस आना है उनको लेने की व्यवस्था हो। तो मोहन भागवत की प्रतिक्रिया आपने सुनी। और मुंबई में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सावरकर को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया। सावरकर को भारत रत्न और समान नागरिक संहिता और अन्य मसलों पर उनकी प्रतिक्रिया थी। अब इस पर सियासत भी है तेज। भागवत ने कहा कि सावरकर को भारत रत्न की मांग नहीं करता हूं, अगर उन्हें सम्मान मिलेगा तो भारत रत्न सम्मान का गौरव बढ़ेगा। भागवत ने दूसरे अहम मुद्दों पर भी अपनी राय रखी। स्वातंत्रवीर सावरकर को भारत रत्न मिला नहीं मिला, तो भारत रत्न मिला तो उस सम्मान का गौरव बढ़ेगा। बिना उस सम्मान के ही वो लाखों करोड़ों हृदयों के सम्राट बने हैं। जो सावरकर जी के लिए जो भावना जताई है, आई थिंक हर भारतीय यही भाव रखता है। और मुझे लगता है कि भारत रत्न से भी वो कहीं ऊपर है, लेकिन भारत रत्न अगर सावरकर जी को मिलता है तो हर देशवासी के लिए ये गर्व की बात होगी। हर किसी संगठन को, हर किसी व्यक्ति को किसी की संस्तुत करने का अपना मौलिक छूट है, अधिकार है। पर मैं मानता हूँ जिस तरीके से वीर सावरकर को जो कहा गया है भारत रत्न पुरस्कार देने के लिए, मैं उससे सहमत नहीं हूँ, मैं उसे नहीं मानता। बहुत सी बातें जो आजादी के दौरान हुई है फिर वो उभर कर सामने आएंगी, तो मैं तो इस पक्ष में हूँ। ये मेरे अपने निजी विचार है, मैं साफ कर दूं। दूसरी बात, पद्म पुरस्कारों का जितना राजनीतिकीकरण भारतीय जनता पार्टी ने किया है उतना किसी ने नहीं किया। आप राज्य देख लें जहाँ चुनाव होने वाले होते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण बस उसी राज्यों को जाते हैं। तो एक घटियापन है भाजपा का। मौसमी हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। मौसमी, अब सावरकर को भारत रत्न देने के सुझाव पर क्या राजनीति देखने को मिल रही है? देखिए, कुल मिला के लगातार जिस तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस के निशाने पर रहे हैं सावरकर, इसको लेके जो है तनातनी लगातार संघ और कांग्रेस के बीच में रही है। राहुल गांधी के ऊपर तमाम केस जो है वो इसलिए भी चल रहे हैं क्योंकि उन्होंने सावरकर या संघ पर कुछ टिप्पणी की है और उस लाइन से इधर कांग्रेस नहीं हटी है। लगातार रह के सावरकर को भारत रत्न देने की मांग उठती रही है और मोहन भागवत उसकी पैरवी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन लगातार इस पे जो विपक्ष है वो लामबंद रहा है। देशद्रोही से लेके एंटी नेशनल राहुल गांधी ने सावरकर को करार दिया था, किया है। और इसको लेके लगातार ये कहा जा रहा है कांग्रेस द्वारा कि ये संघ की और बीजेपी की भगवा ब्रिगेड की जो दोहरी राजनीति है, सांप्रदायिक राजनीति है, उसको दर्शाता है। शुक्रिया आपका। उधर मुंबई में आयोजित आरएसएस के कार्यक्रम में बॉलीवुड की कई दिग्गज हस्तियां शामिल हुई। कार्यक्रम में 1208 अतिथियों को आरएसएस की ओर से आमंत्रण भेजा गया, जिसमें सलमान खान, करण जौहर, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, फिल्म निर्माता सुभाष घई और गीतकार प्रसून जोशी समेत कई सितारे मौजूद रहे।